मैं कांति राठी, निदेशक नानाजी देशमुख ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान मुजफ्फरनगर। आज आपको बैंकों से लोन किस स्कीम में लें, इसके विषय में छोटी सी जानकारी देना चाहूँगा। लोन बहुत लोग लेना चाहते हैं, बहुत सारे बेरोज़गार लोग लेना चाहते हैं और भारत सरकार भी चाहती है कि ज़्यादातर बेरोज़गार लोग स्वरोजगार में जुड़ें। इस स्वरोजगार से जुड़कर जहाँ वो अपना भविष्य गढ़ेंगे, वहीं अनेक लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे। इसीलिए भारत सरकार ने अनेक एजेंसियां ऐसी बनाई हैं जिनके माध्यम से अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अनेक तरह की छूट का लाभ भी मिलता है। जैसे प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम PMEGP करके एक पोर्टल बना है, उसमें 3 एजेंसियों के माध्यम से आपको लोन मिलता है। पहली एजेंसी KVIC खादी विलेज इंडस्ट्री कॉरपोरेशन, दूसरी KVIB खादी विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड, तीसरी जिला उद्योग केंद्र DIC और इसी तरह की कुछ अनेक एजेंसियां और भी हैं जो भिन्न भिन्न वर्गों के लिए लोन उपलब्ध कराती हैं। जैसे अनुसूचित जाति के लिए एक अलग से बोर्ड बना है, अल्पसंख्यकों के लिए एक अलग से बोर्ड बना है, वहाँ पर भी छूट के लोन उपलब्ध हैं। जो PMEGP पोर्टल की अगर हम बात करें, इस PMEGP पोर्टल के माध्यम से जिस लोन के लिए आप लोग अप्लाई करते हैं, वहाँ 3 तरह की छूट उपलब्ध है। अगर हम कैपिटल सब्सिडी के रूप में मान लें तो शहरों में जो छूट है वो 15% है और ग्रामीण क्षेत्रों में ये छूट 25% है। यानी कि अगर आपने 10 लाख का लोन लिया है तो 25% 2.5 लाख हो गया और शहरी क्षेत्र में है तो 1.5 लाख हो गया। इसी तरह से कुछ विशिष्ट वर्ग के लिए ये छूट 35% तक है। मान लिया अल्पसंख्यक वर्ग है, महिलाएं हैं या अनुसूचित जाति जनजाति है, तो यही छूट ग्रामीण क्षेत्र में 35% हो जाती है और इन वर्गों के लिए यही छूट शहरी क्षेत्र में 25% हो जाती है। तो कुल मिला के अगर छूट का हम आकलन करें तो मैक्सिमम लोन निर्माण क्षेत्र में, यानी कि अगर आपको यूनिट लगाना चाह रहे हैं निर्माण के लिए, प्रोडक्शन के लिए, उत्पादक क्षेत्र के लिए, तो उसमें 25 लाख मैक्सिमम लिमिट है। इस 25 लाख में आप अधिकतम छूट 8,75,000 रुपये प्राप्त कर सकते हैं। इस छूट को लेने के लिए ही लोन अप्लाई कभी नहीं करना चाहिए। कुछ लोग क्या सोचते हैं कि चलो छूट मिल रही है तो हम लोन के लिए अप्लाई कर दें। लोन के लिए तभी अप्लाई करना चाहिए जब आप ये जान लें कि हाँ ये काम मैं करने वाला हूँ, क्योंकि लोन के लिए कभी भी कोई पैसा कैश में नहीं मिलता। आप जो काम करने जा रहे हैं उस पैसे का भुगतान संबंधित, जहाँ से आप चीज़ें खरीदते हैं अपने बिजनेस शुरू करने के लिए, संबंधित डीलर्स को पेमेंट किया जाता है। उन्हीं के नाम से RTGS, NEFT या ड्राफ्ट बनते हैं। इसलिए ये सोच के कि हमें कैश मिल जाएगा, ये कभी भी हमें लोन नहीं लेना चाहिए। और जो लोग ये सोच के कि हम छूट का इस्तेमाल कर लेंगे, छूट का लाभ उठा लेंगे, बिजनेस तो हमारा चल ही रहा है, वो इस तरह से करते हैं, वो गलत करते हैं। क्योंकि ये जो लोन है वो बेरोज़गारों के लिए है और ऐसे में वो फिर गलत लोगों के हाथ में, गलत मीडिएटर्स के हाथ में फंसते हैं और छूट का अधिकांश पैसे का एक तरीके से खेल बन जाता है। जैसे बंगाल में खेला हुआ, उसी तरह का खेला आपकी इस छूट के अमाउंट के साथ हो जाता है। तो अगर आप काम करने जा ही रहे हैं और आपका पहले से ही कोई काम है लेकिन फिर भी आप छूट का लोन लेना चाहते हैं तो निश्चित रूप से लीजिएगा, लेकिन कुछ इस तरह का लोन लीजिए जो आप अपनी पत्नी के नाम से अप्लाई कर सके, क्योंकि पत्नी आपकी बेरोजगार होगी, जिससे आपकी एक अलग से यूनिट खड़ी हो सके, आपके बिजनेस से संबंधित कोई कॉम्प्लीमेंट्री, कोई सप्लीमेंट्री यूनिट खड़ी हो सके, जिससे कि आपका काम और अच्छा चल सके और आप छूट का लाभ भी ले सकें। साथ ही साथ एक बात और है, इसमें जो कैपिटल सब्सिडी आपको मिलती है, कैपिटल सब्सिडी के अलावा उत्तर प्रदेश सरकार आपको इंटरेस्ट सब्सिडी और देती है। 3 साल अगर आपका बिजनेस ठीक चल गया, 3 साल बाद कैपिटल सब्सिडी आपके खाते में जमा हो जाती है, तो आपको इंटरेस्ट की सब्सिडी भी उत्तर प्रदेश सरकार देती है अतिरिक्त आपको प्रोत्साहन देने के लिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री जी की भी योजनाएं हैं, जैसे ये प्रधानमंत्री जी की योजना थी, वो मुख्यमंत्री जी की योजना है। उनके लिए अगर आप उनके माध्यम से लोन अप्लाई करते हैं, वो 10 लाख तक का है, तो उसमें इंटरेस्ट सब्सिडी उत्तर प्रदेश सरकार देती है।
ये इसके लिए जो नोडल एजेंसी बनाई है उत्तर प्रदेश सरकार ने, वो KVIB को बनाया है, तो वहाँ के माध्यम से आप अप्लाई कर सकते हैं। और एक बड़ी बात ये हो गई है कि अब आपको कोई इंटरव्यू नहीं देना पड़ता। पहले एक इंटरव्यू देना पड़ता था, इंटरव्यू देने के बाद आपका सिलेक्शन होता था। आपने अप्लाई कर दिया और आपकी सारी चीज़ें सही हैं तो आपको ऑनलाइन ही स्वीकृति मिल जाती है कि आप आपकी एप्लीकेशन फला बैंक में, जो आपने बैंक बताया था, भेज दी गई है। फिर बैंक की फॉर्मेलिटी बनती है, फिर बैंक में प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह बना के देनी होगी। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी आपको बिल्कुल अपने लेवल से बनानी चाहिए। पहले अपने ग्राउंड लेवल पे अपने आप को समझ में आना चाहिए कितना पैसा कहाँ खर्च होगा। कई बार बैंक में मैं जब रहा तो मैंने देखा कि लोग प्रोजेक्ट रिपोर्ट CA बना के दे देते हैं, और जो बना के लेके आया है उसे पता भी नहीं होता प्रोजेक्ट रिपोर्ट में क्या है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने से पहले CA से बाकायदा विस्तार से चर्चा करनी चाहिए ताकि आपका लोन कैंसिल ना हो। मैंने बहुत सारे लोन कैंसिल इसीलिए होते देखे हैं कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट ठीक नहीं थी, क्योंकि प्रोजेक्ट रिपोर्ट कुछ थी और वो करना कुछ और चाह रहा था। जैसे एक बार का मैं उदाहरण देना चाहूँगा। एक बार एक डेयरी के लोन के लिए मेरे पास आया, उसने कहा मुझे 10 भैंस की डेयरी खोलनी है। हमने पूछा कितनी जगह है आपके पास, तो उन्होंने बताया 100 गज का मकान है जी। तो भाई 10 भैंस कहाँ बांधोगे, तो एप्लीकेशन स्वाभाविक रूप से रिजेक्ट हुई। तो इस तरह से बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ों को देखते हुए आपको लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए, और वहीं पे अप्लाई कर कोशिश करके किसी मीडिएटर को ना लें, जिससे मीडिएटर के लेने से बहुत सारी चीज़ें आप अंधेरे में ही रखता है मीडिएटर, आपको पता ही नहीं चल पाता कि हो क्या रहा है। इसलिए स्वयं से जाके मैनेजर से मिलें। मैनेजर आपके बीच आप जैसा ही एक आदमी होता है, आप जैसे ही एक इंसान है, तो अगर आप मिलोगे तो उसे भी अच्छा लगेगा और आपको भी मिलके निश्चित रूप से एक प्रबंधक से अच्छा लगेगा। धन्यवाद।